बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। सामाइन, मेरा आज का टॉपिक है उल्टा लेट कर सोना। उल्टा लेट कर सोना चाहिए कि नहीं, इस्लाम के इस बारे में क्या अहकामात हैं, उल्टा लेट कर सोने के क्या नुकसानात हैं और सोने का सुन्नत तरीका क्या है। अगर आप इन तमाम सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि बाबे इल्म की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारी वीडियोस लाइक और कमेंट करें। सामाइन, बाबे इल्म की टीम ने हमेशा ऐसे टॉपिक्स चूज किए हैं जो लोगों के लिए सबक आमोज हों, मालूमाती हों और जिनसे उनकी बेहतरी व भलाई मुमकिन हो। अल्लाह से दुआ है हमारी आवाज में इतना असर पैदा कर दे कि वो दिलों में उतर जाए, लोगों के लिए आसानियां पैदा हो जाएं और हमारा यही अमल हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। सामाइन, आप भी इसी मकसद को पेश नजर रखते हुए बाबे इल्म की वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी तो सामाइन, एक मर्तबा हजरत अली अलैहिस्सलाम का रात के वक्त एक रास्ते से गुजर हुआ तो आपने देखा एक शख्स उल्टा सोया हुआ है। आप अलैहिस्सलाम ने अपने पांव से उस शख्स के पांव को हिलाया। जब वो शख्स उठ गया तो आपने फरमाया, ऐ शख्स, उल्टा न सोया करो, क्योंकि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि उल्टा सोना जिस्म और रूह को कमजोर कर देता है। सामाइन, उल्टा सोना इंसान की सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक है और उल्टा सोना एक शैतानी अमल है। उल्टे सोने वाले इंसान हाजमे की खराबी का शिकार हो जाते हैं। सांस की बीमारियों और दिल की बीमारियों में भी ज्यादातर उल्टे लेटकर सोने वाले अफराद ही मुब्तला होते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जब सोने के लिए लेटते तो दाएं करवट लेटते और अपने सीधे हाथ को अपने सर के नीचे रख लेते थे। सही मुस्लिम शरीफ में है, जब तुम नींद के लिए अपने बिस्तर पर आओ तो नमाज की तरह वुजू करो और सीधी करवट लेटो। सामाइन, जब भी सोने के लिए लेटें तो अपने घर के दरवाजे बंद करके आयतल कुर्सी पढ़ के अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग के सोएं और जब सुबह उठें तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उस पाक परवरदिगार ने एक और सुबह नसीब फरमाई। सामाइन, डॉक्टरों की तहकीक के मुताबिक भी ये बात साबित हो चुकी है कि सीधी करवट लेटना इंसान की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। जब इंसान दाईं जानब करवट लेकर सोता है तो दिल चूंकि बाईं जानब होता है तो वो ऊपर हो जाता है और खून की रवानी बेहतर होती है और इंसानी जिस्म पुरसुकून हो जाता है। सामाइन, सोते हुए करवट बदल लेना या बदलते रहना या सीधे हो जाना जायज है। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को ये फरमाया कि जब तुम कोई बुरा ख्वाब देखो तो अल्लाह ताला से पन्ना मांगो शैतान के शर से बचने की और 3 बार थूक कर करवट बदल लो। 3 बार थूक कर करवट बदल लो। एक और रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम वजू करके सोने के लिए बिस्तर पर लेटो, अपने सीधे हाथ को अपना सरहाना बना लो, यानी सर के नीचे रख लो। तो सामाइन, जब भी सोएं शुरुआत ऐसे ही करें ताकि हम ये काम भी सुन्नत तरीके से करके सवाब कमा सकें। सोने से पहले मसवाक करना और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ के सोना सुन्नत है। उल्टे सोना जहन्नमियों का तरीका है, इसे सख्त नापसंद फरमाया गया है। ऐसी छत पर जिसकी मंढेर ना हो, पर्दे ना हो, जिस पर से रात सोते में उठकर गिर जाने का खतरा हो, सोने से मना फरमाया गया है। मैंने मदीने पाक के नज़ारे तो नहीं देखे, लेकिन मैंने अपने अम्मी अब्बू से सुना है कि वो ऐसे नज़ारे होते हैं कि जो एक बार देख ले फिर और कोई मंजर नजरों में जचता ही नहीं। तो सोने लगे कोशिश करें अपनी आंखों, अपने दिलो ज़हन में मदीने पाक के नज़ारे बसा के सोएं। हमारे इसी अमल के सदके अल्लाह हम पर मेहरबान हो जाए और हमें भी अपने और अपने महबूब के घर का दीदार करा दे। आमीन। आमीन। मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और अगर आपने अभी तक बाबे इल्म सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें
اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں۔ سامعین، میری ویڈیوز اپنے تمام واٹس ایپ گروپس، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔